ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना है और आज तारीख कौन सी है, जरा बोले ना सारे लोग। 12 तारीख है, 12 तारीख है। आज हम अपने आका के लिए निकले हैं, अपने मौला के लिए निकले हैं। हमारा क्या मकसद है? दुनिया वालों को एक पैगाम हम देना चाहते हैं, एक पैगाम हम देना चाहते हैं। हमने आज जो सड़कों पे, जो मैदान में अपने आप को उतारा है, एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, हमने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है, हमने जिस पैगंबर का कलमा पढ़ा है, हम जिस नबी का लाया हुआ कुरान पढ़ते हैं, हम जिस नबी का लाया हुआ कुरान पढ़ते हैं, हम जिस नबी की लाई हुई नमाज पढ़ते हैं, हम जिस नबी से मोहब्बत का ऐलान करते हैं, हम जिस नबी पे दरूदो सलाम पढ़ते हैं, ये मेरा नबी इस तारीख में आया है। सुबह सादिक का वक्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था और मेरे हुजूर दुनिया में जलवागर हो रहे थे। अब मेरे हुजूर की आमद हो गई तो हम दुनिया वालों को 12 तारीख को निकल करके सिर्फ इतना पैगाम देना चाहते हैं, सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जो हमारा नबी रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने में आया है, वो सिर्फ हमारे लिए रहमत बन के नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है। सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे मेरा नबी सिर्फ मुसलमानों का नबी है। नहीं मेरे भाई, आप अगर हुजूर की जिंदगी मुबारक पढ़ेंगे ना, आप हुजूर की सीरत पाक का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरा नबी सबके लिए रहमत बन के आया, मेरा रसूल सबके लिए रहमत बन के आया, मेरा पैगंबर सबके लिए रहमत बन के आया है। और आप देखें ना, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ऐलान किया तो किस अंदाज में ऐलान किया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और ख़ास कर मैं इमरान भाई कमेटी वालों से और आप तमामी हजरात से कहता हूँ कि जो हमारे ये प्रशासन के लोग आज यहाँ मौजूद हैं ना, ये सिर्फ हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए कि अगर कोई किसी किस्म की खराबी पैदा करना चाहे तो हम उसे नहीं करने देंगे। क्यों? ये लोग ये बताना चाहते हैं तुम्हारे नबी का जुलूस है तो अपने नबी का जुलूस शान से निकालो, है ना। मेरी मदद आपके साथ है तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि जब ऐसा वक्त आया करे ना तो फिर इनके लिए पानी का भी इंतजाम किया करे, इनके लिए चाय का भी इंतजाम किया करे और इनसे भी कहा करें आज जो मेरा नबी आया है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है। चाहे इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे जानवर हो, चाहे नबातात हो, चाहे जमादात हो, चाहे हैवानात हो, मेरा नबी सबके लिए रहमत बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न यौम विलादत रसूल, नारे तकबीर। ऐसा जुलूस मोहम्मदी निकालो, ऐसा जुलूस मोहम्मदी मनाओ कि अपने तो अपने हैं, सब ये कहने लगे यार वाकई जो नबी आया है ना उसने अपने गुलामों को कितनी अच्छी तालीम दी। मैं आपसे बातें करूं ना, तैयार है? जरा हाथ उठा के कहे ना या रसूल अल्लाह। देखे ना, मदीना शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे हुजूर जलवागर है। एक खातून मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे आई और आने के बाद उसने मेरे हुजूर की तरफ इशारा किया। सहाबा के झुरमुट में मेरे हुजूर ऐसे चमक रहे हैं जैसे सितारों के बीच में चौदहवीं का चांद चमकता है, चौदहवीं का चांद चमकता है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उस औरत की तरफ देखा ना, मेरे हुजूर ने फरमाया ये मुझे बुला रही है। तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह नहीं जाना है, या रसूल अल्लाह
नहीं जाना है। आका ने फरमाया क्यों? तो सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह वो पागल है, वो दीवानी है, या रसूल अल्लाह उसकी कोई नहीं सुनता, वो जब चाहती है जो चाहती है अपनी मर्जी से करती है। सुनिएगा तवज्जो से, मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। जब इतना कहा ना तो मेरे हुजूर मजमे से उठे, उठने के बाद दरवाजे पे आए। आने के बाद में उस खातून से कहा कहो क्या बात है। उसने फिर कहा मुझे आपसे बातें करनी है, मगर यहाँ नहीं करनी है, वहाँ मैदान में करनी है। वहां अरब की जमीन है, चटियल मैदान है, चिलचिलाती धूप है। मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा कि वहां धूप है मुझे नहीं जाना, तवज्जो है ना, नहीं जाना है। आए देखें, आप हुजूर के दीवाने हैं ना, तो फिर हुजूर की सीरत मुबारक का मुताला करें। सरकार ने उसकी बात सुनी और मेरे हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया जहां तेरी मर्जी है वहीं चल। जरा उठा दे, हाथ उठा दे या रसूल अल्लाह। जहां तेरी मर्जी है वहीं चल। वो आगे आगे, मेरे हुजूर पीछे पीछे एक चटियल मैदान में ले गई और खुद भी धूप में खड़ी है और मेरे सरकार भी धूप में खड़े रहे। उसका जब तक दिल चाहा तब तक हुजूर से बातें करती रही और मेरे हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा करके उसका जवाब देते रहे। मेरे हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा करके उसका जवाब देते रहे। इधर सिद्दीक़ अकबर बेचैन है, फारूक आजम बेचैन है, उस्मान गनी बेचैन है, मौला अली बेचैन है, सारे सहाबा बेचैन है कि हुजूर को तकलीफ हो रही होगी, हुजूर को धूप लग रही है, हुजूर को परेशानी हो रही होगी, मगर ये मेरे हुजूर है, ये नहीं देख रहे हैं कि ये पागल है, ये दीवानी है, ये मजनू है, इससे हमें क्या बात करनी है। वो जब तक खड़ी रही मेरे हुजूर भी खड़े रहे और जब मेरे हुजूर काफी देर गुजर गई, मेरे हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बता अब तेरी बातें पूरी हुई कि नहीं हुई। उसने कहा हाँ अब मेरी बातें पूरी हो गई, अब आप जहां से आए हो वहीं चले जाओ, मेरी बातें पूरी हो गई। मेरे हुजूर जब आए ना मस्जिद नबवी शरीफ में, आने के बाद में सहाबा ने खड़े होकर के अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे हुजूर की बारगाह में सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आप उसके पास क्यों चले गए? या रसूल अल्लाह वो पागल है, वो दीवानी है, वो मस्तानी है। या रसूल अल्लाह पूरे मदीने में उसकी कोई नहीं सुनता है, पूरे मदीने में उसके बुलाने पे कोई नहीं जाता है, पूरे मदीने में उसकी बोली को कोई नहीं सुनना चाहता, उसकी बात को कोई नहीं सुनना चाहता। या रसूल अल्लाह देखे ना उसने आपको परेशान कर दिया, आपको बेचैन कर दिया, आपको बेकरार कर दिया, इतनी देर तक आपको धूप में खड़ा रखा। जुलूसे मोहम्मदी निकालने वालों अपने नसीबे पे नाच करो, हमारा नबी सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ सहाबा जिसकी कोई नहीं सुनता ये नबी उसकी सुनने आया है, ये रसूल उसकी सुनने आया है। जिसे कोई सीने से नहीं लगाता ये नबी उसे सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये नबी उसे सीने से लगाने आया जिसको कोई सीने से नहीं लगाता। ये नबी उससे बातें करने आया है जिससे कोई बातें नहीं करना चाहता। अब आप खुद जरा अंदाजा लगाएं, खुद जरा सोचें मेरे हुजूर की सीरत पाक क्या है। आज हम देखें ना जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, यकीनन ये जुलूस हमारा है, इसे हम ही निकालेंगे, मगर खुदा के लिए किसी को तकलीफ दे के नहीं। तवज्जो है ना, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। अभी चंद दिनों पहले मीटिंग थी हमारे इलाके में, बिलग्राम शरीफ के सैयद साहब आकाई मौलाई सैयदी सरकार सैयद अनस मियां साहब क़िबला ने सबने अपनी बातें कही। तो हुजूर जब खड़े हुए, मेरे सरकार की औलाद है, मेरे सरकार की
औलाद है, फरमाते हैं देखो जुलूस निकाला जाएगा, मगर खुदा न खास्ता अगर कोई मरीज एम्बुलेंस पर आ जाए तो सबसे पहले उसे निकाला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है ना, सबसे पहले हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे हुजूर तो यहाँ तक फरमाते हैं, हजरत मेरे सरकार ने फरमाया अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो आप उसे हटा दें, ये भी सदके में लिखा जाएगा। बेशक बेशक, ये भी सदके में लिखा जाएगा। आज का दिन इस कायनात का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि मेरा नबी इस दिन आया। हमें पानी पिलाना है तो मजहब देख के नहीं जी, हमें खाना खिलाना है तो मजहब देख करके नहीं, समझ रहे आप। हमें अपने आका का मिलाद ऐसे मनाना है, वो कोई भी हो अगर परेशान है तो हम उसकी मदद करेंगे, अगर भूखा है तो खाना खिलाएंगे, अगर प्यासा है तो पानी पिलाएंगे, और फिर सारी दुनिया से कहेंगे ये मेरा नहीं है, ये मेरे उस नबी का है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा है आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। और फिर इस अंदाज में कहेंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे नबी का जुलूस हो तो फिर ऐसा जुलूस हो कि अपने बेगाने सब ये कहे कि जुलूस है तो फिर जुलूस मोहम्मदी है। जरा बोल दें, इधर तवज्जो कर लें, जुलूस है तो जुलूस मोहम्मदी है। आपसे ज्यादा अगर देखा जाए ना तो मुझे बेचैनी है, मुझे बहुत लंबा सफर करना है। ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि जरा जरा सी बात पे हमने देखा है, अगर कोई गाड़ी आ जाए ना तो हम हो सकता है दो चार नौजवान उसी पे भड़क जाएं, अगर कोई बात हो जाए तो हम उसी से उल्टी सीधी बातें करने लगे। नहीं, हमें तकलीफ किसी को नहीं देना है, हमें तो ये बताना है कि आज जो आया है वो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया। एक और रिवायत सुन ले, हदीस पाक सुन ले, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। समझ रहे आप, मेरे हुजूर सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं। किसके झुरमुट में? सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ सहाबा अगर इजाजत दो तो तुम्हें एक वाकया सुनाया जाए। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, नबियों का इमाम और अपने गुलामों से इजाजत, हुजूर आप फरमाए ना। मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ सहाबा मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। या रसूल अल्लाह सुनाइए। मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा, एक शख्स अपने घर से निकला। तवज्जो है ना, मैं हदीस पाक का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। एक शख्स अपने घर से निकला, उसने पानी का मशकीज़ा अपने साथ ले लिया, अपनी जरूरियात की चीजें अपने साथ ले ली, सफर करता रहा, सफर करता रहा, यहाँ तक कि उसकी जरूरत की सारी चीजें खत्म हो गई और मशकीज़े में जो पानी था ना वो पानी भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया। जब पानी खत्म हुआ ना, अब उसे बेचैनी हुई, अब उसे बेकरारी हुई, कहाँ से पानी लाया जाए, कैसे प्यास बुझाई जाए। जिसे प्यास लगी हो ना उससे पूछे प्यास की तड़प क्या है। जब उसका पानी खत्म हुआ तो उसने तलाश करना शुरू किया। पता चला कि थोड़ी सी दूर पे एक कुआं है। उस कुएं के करीब पहुंचा, उसने डोल और रस्सी को लिया। लेने के बाद उसने डोल और रस्सी को डाल दिया। डालने के बाद में पानी निकाला, मशकीज़े में भरा, जितना चाहना था, जितना चाहता था उसने पिया। और पीने के बाद जब चल दिया तो उसने क्या देखा कि करीब में 1
कीचड़ है और उसी कीचड़ में एक कुत्ता अपनी जबान से उस कीचड़ को चाट करके अपनी प्यास को बुझा रहा है। वो जा रहा था, लेकिन जब उसने देखा ना कुत्ते की इस हालत को, उसे रहम आ गया। मेरे हुजूर ने भी फरमाया, तवज्जो है ना, मेरे हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पे मेहरबान हो तो तुम अल्लाह की मखलूक पे मेहरबान हो जाओ। कह दे या रसूल अल्लाह, तुम अल्लाह की मखलूक पे मेहरबानी करो, अल्लाह तुम पे मेहरबानी करेगा। उसने अपना मशकीज़ा उतारा, जमीन पे रखा, फिर आया, उसने डोल डाला और पानी निकाला। पानी निकालने के बाद उस कुत्ते को पिलाया। उस कुत्ते को पिलाने के बाद में जो पानी बचा ना, उसने उसके ऊपर डाल दिया। कुत्ते को बड़ा सुकून मिला और उसने आसमान की तरफ देखा। अब आसमान की तरफ देख करके उसने क्या कहा, आओ जरा मेरे हुजूर ने क्या कहा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, उसने कुत्ते को आराम पहुंचाई, उसने कुत्ते पे रहम किया। या रसूल अल्लाह, इससे उसका क्या फायदा हुआ? तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने उसकी इसी अदा की वजह से उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसे जन्नत का परवाना अता कर दिया। उसे सुभान अल्लाह, परवाना अता कर दिया। अंदाजा लगाओ जोली के लोगों, एक कुत्ते पे अगर कोई मेहरबानी करे तो कितना बड़ा इनाम मिलता है। ये बताया किसने? जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया, उस नबी ने बताया। जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया, उस रसूल ने बताया। जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया, उस पैगंबर ने बताया। मेरे दोस्त, ये जो हमारा जुलूस है ना, जुलूस मोहम्मदी, ये इंसानियत का पैगाम देता है, ये भाईचारे का पैगाम देता है, ये अमनो अमान का पैगाम देता है, ये सलामती का पैगाम देता है। और सारी दुनिया को मुसलमान भी यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि मेरा दीन ऐसा दीन है कि अगर उस दीन पे जानवर पे भी मेहरबानी की जाए तो अल्लाह उस पे भी सवाब देता है। फिर आप अंदाजा लगाओ, जो इंसानों पे मेहरबानी करे अल्लाह उसे कितना अजर अता फरमाएगा, है ना। धूप बहुत तेज लग रही है आपको, मैं अपनी बात मुकम्मल कर देता हूँ, अपनी बात मुकम्मल कर देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम पर अल्लाह का फजल हो और उसकी रहमत हो तो खुशियां मनाओ। मेरे नबी से बढ़ के अल्लाह का फजल और क्या हो सकता है? मेरे नबी से बढ़कर के अल्लाह की रहमत और क्या हो सकती है? और फिर जिसकी शान ही ये हो कि जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया। तवज्जो है ना? बस एक बात और सुन ले, मेरी तरफ सारे लोग देखें, सारे लोग देख करके कहें, या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं, सहाबा का झुरमुर लगा हुआ है। मेरे हुजूर अपने गुलामों से बातें कर रहे हैं, हुजूर अपने गुलामों से बातें कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे आ गया। जो रास्ता था ना, उस रास्ते के बीच में आ गया। उसकी माँ ने जब देखा ना, मेरा लाल बीच रोड पे है, मेरा लाल बीच सड़क पे है, कहीं ऐसा ना हो कोई ऊंट आ जाए, कोई घोड़ा आ जाए, कोई खच्चर आ जाए और मेरे लाल को कुचल दे, मेरे लाल को तकलीफ पहुंचा दे। उस बच्चे की माँ ने न आओ देखा न ताओ देखा, अपने घर से भागी और अपने बच्चे को जाकर के गोद में उठा लिया। इतने में मेरे हुजूर की नजरे करम पड़ गई। तवज्जो है ना? एक बार और कह दे, या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर की नजरे करम पड़ गई। सरकार की नजरे करम पड़ी ना, तो मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक ये कौन है? फारूक ये कौन है? उस्मान ये कौन है? अली ये कौन है? सहाबा ये कौन है? जिसके सर पे रुपट्टा नहीं है, जिसके सर पे चादर नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो यहूदी की बेटी है। क्या कहा?
जरा बोले ना आप, वो यहूदी की बेटी है। या रसूल अल्लाह, वो यहूदी की बेटी है। इतना कहा ना तो मेरे हुजूर का दरियाए करम देखो, मेरे हुजूर की दरियाए रहमत देखो, मेरे हुजूर के कंधे मुबारक पर जो आपकी चादरें मुबारक पड़ी थी ना, आपने अपने कंधे मुबारक से, अपने शाने मुबारक से वो चादरें पाक उतारी और उतार करके अपने सहाबा को दी और देने के बाद कहा जाओ और इसके सर पे डाल कर आओ, इसके सर पे डाल करके आओ। जुलूसे मोहम्मदी निकालने वालों, जुलूसे मोहम्मदी में शरीक होने वालों, हमारी तकरीर का ये आखिरी हिस्सा अपने जहन से दिल में बसा करके ले जाइएगा। मेरे हुजूर ने जब कहा ना ये चादर उसके सर पे डाल दो, तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो कलमा पढ़ने वाली नहीं है, वो कुरान पढ़ने वाली नहीं है, वो नमाज पढ़ने वाली नहीं है, या रसूल अल्लाह वो आपको नहीं मानती, या रसूल अल्लाह वो आपके दीन को नहीं मानती। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ये चादर लो और उसके सर पर डाल करके आओ। या रसूल अल्लाह, वो यहूदी की बेटी है। मेरे हुजूर कहते हैं, मेरे आका कहते हैं, बेटी बेटी है, चाहे मुस्लिम की बेटी हो या गैर मुस्लिम की बेटी हो, बेटी घर की इज्जत होती है। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत करोगे तो जमाना तुम्हारी बेटियों की इज्जत करेगा। ऐसा नबी है हमारा, ऐसा रसूल है हमारा, ऐसा पैगंबर है हमारा। इस माह मुबारक की 11 तारीख और 12 तारीख के बीच में मेरे नबी ने इस धरती पे कदम रखा, सारी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, सलामती का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। मेरे हुजूर मदीना शरीफ की एक गली से गुजर रहे थे, आखिरी बात, मदीना शरीफ की एक गली से गुजर रहे थे, सरकार के पीछे सहाबा है। मेरे हुजूर ने फरमाया, सहाबा ये मजमा क्यों लगा हुआ है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो तीतर लड़ाते हैं। तवज्जो है ना, तीतर तो जानते होंगे, जरा नबी के नाम पे कह दें या रसूल अल्लाह, सारे हाथ उठ जाएं, कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये तीतर लड़ाते हैं। मेरे हुजूर ने इतना सुना ना तो तड़प गए और मेरे सरकार ने फरमाया, जहां जाना है वहां बाद में, पहले यहां चलो। एक सहाबी आगे बढ़े और कहा, देखो इमामुल अंबिया आए हैं, सैयदुल मुरसलीन आए हैं, खातमुन नबीयीन आए हैं। मेरे हुजूर को जब देखा ना तो सब के सब खड़े हो गए। मेरे आका ने फरमाया, ये बताओ ये क्या कर रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, हम तीतर लड़ा रहे हैं, तीतर लड़ा रहे हैं। सरकार ने फरमाया, जब ये आपस में लड़ेंगे तो खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जब आपस में लड़ेंगे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जब आपस में लड़ेंगे एक दूसरे को परेशानी होगी कि नहीं होगी? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा काम है। मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों मेरी बात तवज्जो से सुनो, परिंदों को आपस में लड़ाना जायज नहीं है, तीतरों को आपस में लड़ाना जायज नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया, अगर ये एक दूसरे को जख्मी करेंगे तो तकलीफ मदीने वाले को होगी, इसलिए कि मैं सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया हूं, मैं सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया। जुलूसे मोहम्मदी में आने वालों, जुलूसे मोहम्मदी निकालने वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जो लोग यहाँ शरीक हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बस चलते चलते मैं यही कह रहा हूँ, ये जो मैंने मफ़हूमे हदीसे मुस्तफ़ा को बयान किया है, सरकार ने फरमाया ना, तीतरों को आपस में लड़ाना जायज नहीं है। कितने लोग हैं जो दो भाइयों को आपस में लड़ा देते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को लड़ा देते हैं, महल्ले महल्ले को लड़ा देते हैं, महल्ले महल्ले को लड़ा देते हैं। यार अंदाजा लगाओ, तुम्हारा नबी तो ये भी पसंद नहीं करता है, तुम्हारे नबी को तो ये भी गवारा नहीं है कि परिंदे आपस में लड़े। अगर परिंदों को आपस में लड़ाना जायज नहीं है तो फिर याद रखना, अगर तुमने आपस में लड़ाइयाँ की, झगड़े किए, तनाजे किए,
दुश्मनी किए तो इसका हिसाब क़यामत के दिन तुम्हें मदीने वाले की बारगाह में देना होगा, मदीने वाले की बारगाह में देना होगा। मेरे दोस्त, हम जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे और इस अंदाज में निकालेंगे, अपने हो या बेगाने सबको सीने से लगाना है और सबसे यही कहना है, आज जो मेरा नबी आया है वो सबको सीने से लगाने आया है, सबको सीने से लगाने आया है। आला हजरत की ज़बान में कह लें, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। चाहे जुलूस मोहम्मदी हो और चाहे रात में जो जलसा हुआ जश्न ईद मिलादुन नबी हो, ये सब हम अपने नबी के लिए करते हैं, अपने रसूल के लिए करते हैं, अपने पैगंबर के लिए करते हैं। और मेरे आका ने बहुत पहले फरमाया था, जो मुझसे राजी है ये आमना का लाल उससे राजी है। मैं दुआ करता हूं जो लोग हुजूर के जिक्र के लिए धूम में बैठे हैं, अल्लाह ताला इसकी बदौलत हश्र की गर्मी से हम सबको महफूज फरमाए, हश्र की गर्मी से हम सबको महफूज फरमाए। मैं आपसे रुखसत होता हूँ, बस इतना कह करके आप कुछ बने ना बने, आप अपनी नस्लों को कुछ बनाए ना बनाए, मगर हुजूर का आशिक जरूर बनाए, हुजूर का आशिक, हुजूर का गुलाम, हुजूर का दीवाना जरूर बनाए। और सिर्फ ये जुलूस मोहम्मदी ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी, हर सांस में, हर लम्हे में हमको यही कहना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी, सारे लोग ईमान ये कहता है मेरी, ईमान ये कहता है मेरी, सारे लोग जरा शामिल हो जाए ना अपने नबी के लिए, ईमान ये कहता है मेरी। अब मैं एक नारा लगा लेता हूं, मेरा भी इसमें हिस्सा हो जाए। कयामत के दिन अगर हमारा कोई अमल कबूल ना आया अल्लाह की बारगाह में, तो हो सकता है आपके इस बस्ती का जुलूस हमारे काम हो जाए और हमारी और हमारे घर वालों की मग़फ़िरत का जरिया बनाए। बस मेरे साथ सारे लोग और बिल्कुल गुलामों की तरह मैं आहिस्ता कहता हूँ, आप जरा जोर से शामिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। ये कुछ हाथ नहीं उठ रहे हैं भाई, सारे लोग उठा लेना। अगर ये हाथ हुजूर के लिए नहीं उठते हैं तो फिर कब उठेंगे? सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरापा रहमत की आमद, मेरे हुजूर की आमद। अल्लाह सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद कबूल फरमाए।